स्वागत है आपका कंपटीशन प्लेनेट पर। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो पहले हम जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बाद एक मेथड देखेंगे जिससे कि इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैंने जो क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि बेसिक मेथड से बनते हैं। उनको हम देखेंगे कि कम से कम टाइम में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप ये समझिए कि जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, तो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें एक रिटर्न मिलता है, तो हम ये समझते हैं कि हमें वो लाभ हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी वही है कि हम पैसा किसी को देते हैं, उधार देते हैं या लेते हैं, तो देने वाले को एक फायदा होता है कुछ टाइम के बाद, वही क्या होता है, ब्याज होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ रेट है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। मैं रेट के ही बेस पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दूंगा कि तो रेट होती क्या है। तो रेट परसेंट की अगर हम बात करें तो रेट परसेंट क्या होती है कि एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर प्रतिशत कहलाता है। मतलब कि जो ब्याज उस राशि पर जो हमने दिया है या लिया है उस पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसको हम रेट परसेंट या दर प्रतिशत बोलते हैं। मतलब कि दर प्रतिशत अगर हम इसको R% से डिनोट करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये R/100 होगा। मतलब एक वर्ष में 100 रुपए पे जो ब्याज मिलता है, जो कि यहाँ पे R है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, दर। अब देखो यहाँ पे 100 रुपए है, अगर जैसे हम फॉर्मूले की बात करें तो ये 100 रुपए पे R मिल रहा है, तो 1 रुपए पे कितना मिल रहा होगा, 100 रुपए पे R मिला है तो 1 रुपए पे R/100। तो P रुपए पे कितना मिलेगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल अगर P मान लें तो P रुपए पे मिलेगा PR/100। और ये क्या हो जाएगा, एक वर्ष का। हमें जैसे T समय के लिए चाहिए तो T से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला PR/T/100। तो ये फॉर्मूला होता है SI का, इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट PR/T/100। पर हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे, हम ब्याज को जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम मानेंगे RT%। इसको हम ऐसे देखेंगे कि ये एक पूरा RT% हमें प्रॉफिट मिल रहा है, इसको हम प्रॉफिट समझ के करेंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं जैसे क्वेश्चन से। मैं देखो कैसे यूज करूंगा RT% को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और हम देखेंगे कि हम RT% को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने वर्षों में 3000 रुपए पर 12% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 1080 रुपए प्राप्त होंगे। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 3000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, आप इसको ऐसे ही समझिए, और यहाँ पे जो लाभ मिला है हमें वो 1080 रुपए के, जो कि ब्याज है साधारण ब्याज पर। तो हम बस यहाँ से ये अगर निकाल लें कि जो 1080 रुपए है वो 3000 का कितने प्रतिशत है। तो अगर हम ये निकालें तो ये देखिए, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और 108/3 36%। तो जो हमें RT% की वैल्यू मिली वो कितना मिला, 36%। तो यहाँ पे बस हमें R की वैल्यू दी गई थी, R की वैल्यू कितनी दी गई थी, 12%। तो अगर यहाँ पे हम R 12% रखेंगे तो T कितना आ जाएगा, 3 ईयर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप क्वेश्चन में ऐसे समझिए कि हमें एक होल लेके चलना है RT% को, और R और T अगर पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली गई जो कि 3 वर्षों में 1380 रुपए तथा 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप ये समझिए कि जैसे जो हम मूलधन मान के चलते हैं वो हमेशा 100% मान के चलते हैं। अगर उसमें RT% या हम ब्याज ऐड करते हैं तो हमें मिश्र धन मिल जाता है। तो यहाँ जो बात की जा रही है 1380, जो कि 3 वर्ष बाद कितना हो गया है, 1380 रुपए, और 5 वर्ष बाद कितना हो गया, 1500 रुपए। तो ये जो बात की जा रही है मूल की बात की जा रही है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 साल, मतलब ये जो पैसे मिले होंगे ये 2 साल में मिले होंगे। और अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो, अगर 1400 होता तो 100 का डिफरेंस 20 और, तो मतलब 2 साल में 120 रुपए बढ़ गए। तो हम क्या निकालेंगे कि एक साल में कितने बढ़े होंगे, तो एक साल में 60 रुपए बढ़े होंगे। तो ऐसे ही 3 साल में कितने बढ़े होंगे, भाई ब्याज ही तो ये है। और हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर वर्ष ब्याज समान होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक वर्ष में 60 बढ़ा, तो अगर इसमें से हम 3 वर्ष का ब्याज हटा दें या इसमें 5 वर्ष का हम ब्याज हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन।
तो 1 वर्ष का कितना था 60 रुपए, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 180 रुपए। तो 1380 में से अगर हम 180 रुपए घटा दें तो 1200 रुपए जो आ जाएगा वो हमारा मूलधन आ जाएगा। और दर क्या होती है 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, तो 1 वर्ष में हमें 60 रुपए मिल रहा है, किस पर, मूलधन पे। तो मूलधन पे अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दर प्रतिशत, 2 जीरो से 1 कैंसिल और 12 पंचे 60, मतलब 5% पर एनम क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट की रेट, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। ये SSC MTS का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप पढ़िए। एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर पर बैंक से ऋण लेता है और 3 वर्ष बाद 20,400 रुपए देकर कर्ज मुक्त हो जाता है, तो उसने कितना लोन लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि जो 20,400 रुपए उसने दिए हैं उसमें ब्याज भी ऐड है, मूलधन भी ऐड है, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये है वो मिश्र धन है। अब देखिए 12% क्या है, रेट है, और कितने वर्ष के लिए है ये, तो 3 वर्ष के लिए। तो देखो 12% तो 1 वर्ष में ब्याज मिलता, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप बोल सकते 36%, 36% ब्याज मिला होगा, तब इसने 20,400 रुपए इसको देने पड़े। तो मतलब 100% तो मूलधन तो था ही, इसको 36% ब्याज भी देना पड़ा, मतलब कि इसने 136% की वैल्यू चुकाई है, जो कि कितना रुपए था 20,400। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कितना लोन लिया होगा, मतलब कि हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो हम 100% निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 20,400 बटे 136 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, इसको अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये 25, ये 4 3 जा 12, 34 हो जाएगा। अभी देखिए 6 टाइम में जा रहा है पूरा पूरा, देखो 3 से 6 18, और ये 4 का यूनिट डिजिट 4 तभी आएगा जब हम 6 से इंटू करेंगे। तो 6 और 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1500, मतलब 150 और 2 जीरो, ये तो 15,000 रुपए इसका क्या रहा होगा, मूलधन। मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। ये भी देखो CGL प्री का आया हुआ क्वेश्चन था और हमने कैसे इजीली सॉल्व किया। अब जब आप इसे कैसे ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप ये बिना पेन के भी इजीली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर से प्रतिदिन 1 रुपए मिलता हो। अब देखिए ये CPU का आया हुआ क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट इसको अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप गलत कर देंगे। जैसे दिया हुआ है कि प्रतिदिन 1 रुपए मिलता है, और हम जो 5% मान के चलते हैं वो देखो यहाँ पे वार्षिक दर है, तो हमें वार्षिक ब्याज भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगर एक दिन में उसे कितना रुपए मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहा है, तो हम ये बोलेंगे 1 साल में कितना हो जाएगा, और 1 साल में होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन में उसे 365 रुपए मिलेंगे। मतलब 5% दर की वैल्यू क्या हो जाएगी 365 रुपए। और हमसे क्या पूछा है, कितनी राशि रही होगी, मतलब 100% की वैल्यू। तो देखिए इसका 20 गुना, तो इसका भी आप 20 गुना कीजिए, जीरो ये 65 कितना हो जाएगा 130, और ये 600 तो 730, मतलब 7300 रुपए क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। ओके दोस्तों, देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कितने समय में 72 रुपए 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 6 से ही 1/4% दी हुई है दर, मतलब कि 6 चौक 24 से 25/400 या 25/4%, ये 1 वर्ष में ब्याज मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम ही पूछा है, और 81 रुपए हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे जो 72 रुपए बढ़ रहे हैं, 72 रुपए कितने हो रहे हैं 81, तो हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 9 रुपए मिल रहा है। तो 9 रुपए 72 का कितना प्रतिशत है, 1/8, 1/8 का मतलब 12.5% या 25/2%। अब 25/2% अगर ये है तो ये R है, R की वैल्यू, और ये जो हमें मिला है ये RT% है, क्योंकि ये ब्याज मिला है। 25/2 हमारा क्या हो जाएगा RT%, ये पूरा पूरा ब्याज है, और ब्याज हमने शुरू में क्या माना था RT%। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 25/4, तो अगर हम इसमें 25/4 का भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा T। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 ऊपर जाएगा, तो T की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में 72 रुपए 6 से ही 1/4% दर से 81 रुपए हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।